आज के हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है एक रेस्टोरेंट से। रैनमा, जब तेरे को दिख रहा था बारिश हो रही है और तेरे पास छतरी भी नहीं है, फिर भी तू मेरा पीछा करते हुए यहाँ क्यों आ गया? क्या तू मेरे प्यार में इतना गिर गया है कि तू अब मेरे बिना 2 पल भी नहीं बिता सकता है? नहीं बे पगली, वो तो आज मैं अपनी छतरी के साथ अपना बटुआ लाना भी भूल गया था। अगर मैं बारिश के रुकने का इंतजार करता तो तू तो खा पी के यहाँ से निकल लेती, फिर मेरे खाने की पेमेंट कौन करता? रैनमा, कभी कभी तो तेरी बातें सुन के मुझे समझ नहीं आता कौन ज्यादा गिरा हुआ है, मास्टर हापुजा है या तू? अकाने, मुझे उस ठरकी के साथ कंपेयर ना कर, वो हर अपोजिट जेंडर पे मुंह मारता रहता है, पर मैं ऐसा नहीं करता क्योंकि मेरी कुछ इज्जत है मार्केट में। रैनमा की बात खत्म होती एक वेटर रैनमा के लिए एक और कप संडे ले आता है। भूतनी के अपनी सेल बढ़ानी है तो गली गली जाके ठेले की घंटी बजा के जोर जोर से चिल्ला के आइसक्रीम बेच। आइसक्रीम वाला, मेरा बिल क्यों बढ़ा रहा है? नहीं मैम, ये तो एक ट्रीट है आपके लिए मेरी तरफ से। अच्छा, तो पहले क्यों नहीं बताया? वो मैम, मुझे शर्म आ रही थी। ओहो, मतलब दिल में कुछ ना कुछ बात छुपा रखी है तुमने जो तुम कह नहीं पा रहे हो, है ना? एक काम कर, फ्री संडे के साथ एक फ्री वॉफल, ओरियो शेक, चीज बस्ट पिज्जा, पनीर सैंडविच और मक्खन मार के माखन या लस्सी भी लिया, सब लार्ज साइज। फिर मैं तेरे दिल की बात अपना दिल लगा के सुनूंगी। रैनमा की बात सुन के वेटर खुशी में पगला जाता है और रैनमा के पीछे अपनी महीने भर की सैलरी बढ़ाने निकल जाता है। ये देख के अकाने का माथा सटक जाता है और वो गुस्से में रेस्टोरेंट से बाहर निकल आती है। अकाने को मनाने के लिए रैनमा को भी अपनी दावत छोड़ के उसके पीछे आना पड़ता है। अकाने, मुंह क्यों लटका रखा है तेने? क्या तू मुझसे जेलस है क्योंकि मुझे इतना सारा सामान फ्री में जो मिल रहा था? अगर हाँ तो मैं तेरे लिए भी बहुत कुछ ऑर्डर कर देता, मेरे बाप का कुछ थोड़ी जा रहा था। रैनमा की बात सुन के अकाने उसे जवाब देने वाली होती है। रैनमा, मैं तेरे से जेलस नहीं हूँ क्योंकि मैं तेरी तरह गोल्डीगर नहीं हूँ। क्यों? इतने में उसे पता चलता है रैनमा उससे बात करते करते किसी और के साथ टाइम स्पेंड करने निकल गया है। डेट पे तो चलूंगी मैं, पर डेट पे गोल्ड प्लेटेड सी फूड होना चाहिए और गोल्ड प्लेटेड आइसक्रीम भी, जिसका सारा खर्चा तुम उठाओगे। इस डेट को अफोर्ड करने जितना पैसा तो नहीं होगा मेरे पास, तो मेरे पास भी इस डेट पे जाने का टाइम नहीं होगा, पर मैं अपना आईफोन बेच के पैसों का जुगाड़ कर लूंगा। आखिर आईफोन के लिए अपनी किडनी बेची थी मैंने, तो अब इतनी प्यारी लड़की के साथ डेट पे जाने के लिए भी तो कुछ ना कुछ बेचना बनता है ना। लोंडे की बात में उसका गम झलक रहा होता है और वो इनडायरेक्टली रैनमा को समझाने की कोशिश कर रहा होता है। छमिया, थोड़ी सस्ती डेट पे चल लेना। पर रैनमा को उसकी परिस्थिति से घंटा फर्क पड़ता था, इसलिए वो कहता है, नाइस डिसीजन, अपन डेट पे 1945 की रोमन काउंटी वाइन भी पियेंगे, $5.5 लाख वाली। तुमने एक फोन के लिए अपनी किडनी बेची थी ना, तो तुम मेरे लिए भी तो अपना एक फेफड़ा बेच सकते हो ना। और कुछ इस प्रकार से रैनमा का दिन बन जाता है और अकाने का दिन बिगड़ जाता है। अपनी डेट पे $1.5 मिलियन बिगाड़ के आने के बाद रैनमा रात को मिस्टर टेंडो के यहाँ फ्री का खाना खाता है। तो रैनमा, कैसी रही तेरी डेट? मस्त मजा आ गया अकाने, मस्त मजा आ गया। महंगा महंगा खाना खाने के बाद जब उस लोंडे ने मुझे बेडरूम में ले जाने की कोशिश करी तो मैं लोंडा बन के उसे उंगली दिखा के लौटाया, तो उस लोंडे के चेहरे पे एक्सप्रेशन देखती उसके तो समझ ही नहीं आ रहा था उसने अपना फेफड़ा क्यों बेच दिया। रैनमा, ये जलातो वाला काम करके तुझे खुशी मिल रही है? तेने उस लोंडे का ट्रस्ट तोड़ दिया, दिल तोड़ दिया। वो आज के बाद किसी लड़की की ओर आंख उठा के भी नहीं देख पाएगा। तो उससे मुझे क्या अकाने? उसके पास ना तो अब अगली डेट पे जाने के लिए पैसा है और ना ही अगली डेट अफोर्ड करने के लिए किडनी और फेफड़ा। अगर उसके पास कुछ है तो वो है उसके टटुए, और मैं तुझे बता दूं अकाने, टटुए किडनी और फेफड़े की तरह महंगे नहीं बिकते हैं। रैनमा की बात सुन के पूरे टेंडो खानदान को उसमें से घिन आ रही होती है कि तभी गेनमा अपने बेटे की साइड लेता हुआ उसे भिगा के उससे बोलता है, रैनमा, अगली बार डेट पे सब कुछ चट करके मत आ जाना, कुछ अपने बाप के लिए पैक करवा के भी लाना। और इससे हमें पता चलता है जैसा बाप वैसी औलाद। पर गेनमा के साथ रैनमा के इस बर्ताव से मास्टर अपुजाई भी खुश होते हैं क्योंकि उनके पास चाइनीज अमेज़न से चुराया हुआ बहुमूल्य ट्रेजर होता है जो कि यिन और यांग को अलग करने की शक्ति रखता है। आसान भाषा में रैनमा के लड़के और लड़की वाले रूप को अलग करने की शक्ति, अच्छे और बुरे को अलग करने की शक्ति, और भी ब्ला 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 ब्ला। इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गूगल कर लो। बस इस ट्रेजर को इस्तेमाल करने के लिए एक छोटी सी कंडीशन होती है, जिस भी जीव पे तुम्हें ये ट्रेजर इस्तेमाल करना है उसे अपनी दोनों साइड पसंद होनी चाहिए। अर्थात मास्टर हापुजा रैनमा के लड़की वाले रूप को उससे अलग कर देते हैं और गर्ल रैनमा से स्ट्रिपिंग करने के लिए बोलते हैं ताकि वो अपने हाथों से अपनी मनपसंद ब्रा गर्ल रैनमा को पहना सके।
पर गर्ल रैनमा ठरकी बुड्ढे को इग्नोर करके किसी भूत की तरह यहाँ से गायब हो जाती है और ठरकी बुड्ढे का सपना चकनाचूर कर देती है। फिर रात के 1:30 बजे गर्ल रैनमा वापस आती है बॉय रैनमा को अपने साथ डेट पे ले जाने, पर बॉय रैनमा को अकाने के अलावा किसी और लड़की में इंटरेस्ट नहीं होता, खुद में भी नहीं। इसी वजह से वो कहता है, भेंडी जब चोरी करने आते हैं तो चुपचाप आते हैं और चुपचाप जाते हैं, मेरी नींद क्यों तोड़ी तेने? क्योंकि मैं सामान चुराने नहीं तुम्हारा दिल चुराने आई हूँ मेरी जान, मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी हूँ। तेरे पास दहेज में देने के लिए डोजो, फूड कार्ट, रेस्टोरेंट क्या है? मेरे पास देने के लिए सिर्फ मेरा प्यार है माय लव। ओ तो सुन बे खेबड़ी, तेजी सी लड़कियों को तो मैं मुंह भी नहीं लगाता, शादी करना तो दूर की बात है। के रैनमा वापिस से सोने जा रहा होता है कि उतने में गर्ल रैनमा का भूत अपनी शक्तियों से बॉय रैनमा को अपने वश में कर लेता है और अपने साथ चलने के लिए तैयार। रैनमा जाते जाते अपने पीछे खिड़की तोड़ जाता है, जिसकी आवाज से अकाने उड़ जाती है और आधी रात पड़े अपने क्रश को चेक करने उसके कमरे में दौड़ी चली आती है। रैनमा को आधी रात पड़े एक छमिया के साथ जाता हुआ देख पहले अकाने उसके बाप पे चिल्लाती है, पांडे कैसी औलाद पैदा किए तेने जो आधी रात पड़े किसी छमिया के साथ भाग गई है? अगर सब ऐसे ही चला ना तो इस घर में तेरा खाना पीना बंद हो जाएगा। अकाने की बात सुन के गेनमा डर जाता है और आधी रात पड़े अपनी नींद को त्यागता हुआ अकाने के साथ निकल जाता है। अकाने बेटा जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैंने रैनमा को भर भर के गोल्ड डिगरों वाले संस्कार दिए हैं मेरा मतलब अच्छे बच्चों वाले संस्कार दिए हैं। अगर वो किसी के साथ भागेगा तो दिन के उजाले में भागेगा, किसी रिच गर्ल के साथ उसकी लैम्बोर्गिनी में, ना कि रात पड़े किसी गरीब लोंडिया के साथ पैदल पैदल मेरा मतलब वो क्यों भागेगा अकाने बिटिया, मैंने उसके लिए इतनी प्यारी मंगेतर तुमको जो ढूंढ रखा है, तुम प्लीज मेरा खाना पानी बंद मत करवा देना, पांडव को वैसे भी ज्यादा खाने की जरूरत होती है। अंकल इतना मुंह चलाते हुए तो मैं आपको पहली बार देख रही होंगी, क्यों शर्म आ रही है ना आपको भी अपने बेटे की हरकतें देख के? शर्म? इतनी गरीब लड़की पसंद की है क्या उसने? क्या क्या? अकाने गेनमा से उसकी बात का मतलब पूछने ही वाली होती है कि उतने में यहाँ पे दादी अम्मा और शैम्पू भी आ जाती है और इनका मकसद भी वही होता है, रैनमा को सिक्योर करना। थोड़ी देर पीछा करने के बाद ये सभी बॉय रैनमा और गर्ल रैनमा के पास पहुंच जाते हैं और तभी दादी अम्मा इनको बताती हैं, ये जरूर ठरकी बुड्ढे का ही कारनामा होगा। आज से 50 साल पहले जादुई मिरर के साथ पर्सनैलिटी स्प्लिटर ट्रेजर भी गायब हो गया था चाइना से। दादी अम्मा की बात सुनते ही सभी के सभी मास्टर पुजाए को अब्यूज करने लगते हैं सिवाय गेनमा के, क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। तो भगवान जी ने मेरे ऊपर 2-2 बच्चों की जिम्मेदारी छोड़ दी है। ये बात बताती है कि भगवान जी मेरे ऊपर कितना भरोसा करते हैं, मुझे कितना रेस्पॉन्सिबल समझते हैं। भगवान जी टेंशन मत लेना, मैं आपको निराश नहीं करूंगा और बॉय रैनमा की शादी अकाने से करवा के दहेज में टेंडो डोजो ले लूंगा। और रही बात गर्ल रैनमा की तो उसके लिए एक अच्छा हो कि गंदा, सुंदर हो कि भद्दा, जवान हो कि बुढ़ा, पर एक अमीर पति ढूंढ के ब्राइड प्राइस के नाम पे उससे उसकी सही धन संपत्ति लपेट लूंगा। हा 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 हा। गेनमा की हंसी इतनी तेज होती है कि उसकी आवाज 100 मीटर दूर बैठी गर्ल रैनमा के कानों तक भी पहुंच जाती है। और फिर क्या, गर्ल रैनमा दी भूतनी इन सभी को धोने आ जाती है, पर गर्ल रैनमा इनका सफाया कर पाए उससे पहले सुबह हो जाती है और धूप निकलती गर्ल रैनमा का सफाया मरी नहीं होती, वो बस अगली रात तक के लिए गायब हो गई होती है। गर्ल रैनमा के जाते इन सभी को बॉय रैनमा तो मिल जाता है, पर उसकी हालत पतली होती है। फिर दादी अम्मा सभी को बताती है बॉय रैनमा और गर्ल रैनमा स्प्लिट जरूर हो गए हैं, पर ज्यादा देर के लिए दोनों अलग अलग नहीं रह सकते हैं, अर्थात दोनों में से किसी एक को हमेशा हमेशा के लिए अनकॉन्शियस माइंड के अंदर रहना होगा। इसलिए गर्ल रैनमा इसके आगे पीछे भटक रही है ताकि वो इसको सोख सके और हमेशा हमेशा के लिए इसकी जगह ले सके। दादी अम्मा की बात सुन के सब कांप जाते हैं, पर टेंशन नॉट, क्योंकि दादी अम्मा के पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है और वो पूरे घर में तंत्र मंत्र पढ़ के तावीज चिपका देती है, जिसकी वजह से गर्ल रैनमा का भूत कमजोर पड़ जाता है और घर के अंदर कदम नहीं रख पाता है। पर भूत की किस्मत अच्छी होती है और घर के बाहर उसकी मुलाकात ठरकी बुड्ढे से होती है। ओ डेढ़ फुटिए, क्या तू मेरे लिए इस पूरे घर से तंत्र मंत्र वाले कागज हटा सकता है? मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ भूतनी। अगर मैं तेरे को बदले में कुछ स्वीट सेक्सी हॉट चीज को छूने का मौका दूं तो भी नहीं। मैंने कहा ना मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ, पर तेरा नौकर बन सकता हूँ मेरी जान, अगर तू ऐसे ऐसे वादे करे तो।
और कुछ इस प्रकार से भूतनी और मास्टापुजाई के बीच डील हो जाती है और भूतनी की घर में एंट्रेंस। घर में पहुंचते ही भूतनी अपनी शक्तियों से सभी को पछाड़ देती है और बोयरेनमा को अपने वश में करके अपने साथ यहाँ से ले जाती है। स्वीडी, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, पर तू तेरा वादा बिना पूरा करे यहाँ से चल गई। अब मुझे उन मेलन्स को छूने का अवसर कब मिलेगा? मास्टापुजाई अपनी असंतुष्टि प्रकट कर ही रहे होते हैं कि उतने में सभी घर वाले एक एक करके मास्टापुजाई को कुचलते हुए उनके ऊपर से निकल जाते हैं भूतनी को पकड़ने के लिए। भूतनी के पास पहुंच के सभी हल्ला मचा देते हैं। ओए भूतनी, तुझे किसी लड़के पे डोरे डालने तो किसी अमीर लड़के पे डाल। तुझे पता नहीं है क्या, अगर तेने बोयरेनमा से शादी कर ली तो ना तो मुझे दहेज मिलेगी और ना ही ब्राइड प्राइज। हाँ भूतनी, और वैसे भी बोयरेनमा की मंगनी मेरी बेटी अकाने के साथ कब की फिक्स हो चुकी है। अगर तुझे उसे तोड़ना है तो तुझे पहले मेरी लाश के ऊपर से होके निकलना पड़ेगा। सही में टेंडो, तू मेरे बेटे के लिए खुद की जान देने को भी तैयार है? अबे नहीं बे पांडे, वो तो पूरा एपिसोड खत्म होने को आ गया है, पर मेरा अब तक एक डायलॉग भी नहीं आया है, तो मैंने सोचा कुछ कूल बोल देता हूँ। बाकी जान है तो जान है। भूतनी, चुड़ैल, डायन, मेरे रेनमा को अकेला छोड़ दे वरना मैं तेरी जान ले लूंगी। गर्ल रेनमा अकाने और मिस्टर टेंडो की बातों से नाराज हो जाती है और उनके ऊपर पूरा पेड़ ही उखाड़ फेंकती है और अब इन सभी को खत्म करने वाली होती है कि तभी शैम्पू बिल्ली मौसी बन के दोनों रेनमा को डरा देती है और अकाने मौके पे चौका लगाती हुई तंत्र मंत्र वाले कागज गर्ल रेनमा के ऊपर लगा के उसका खात्मा कर देती है। अब आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको, कमेंट करो और शेयर करके वीडियो फैला दो। बाय बाय।